उत्तराखंड में धामी सरकार को 1 साल हो चुका है और 1 साल किस तरीके का रहा है धामी सरकार का, मेरे साथ में बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हैं। बहुगुणा जी, 1 साल आपकी सरकार का हुआ है, किस तरीके से ये 1 साल देखते हैं आप? नहीं, देखिए, मैं तो इसको जनसेवा का 1 साल मानता हूँ, सार्थक 1 साल मानता हूँ। और जिस तरीके से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की नेतृत्व में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फैसले धरातल पर उतारे हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, चाहे वो हमारे अंत्योदय परिवार को 3 गैस फिल देने का, रीफिल देने का, 18 से 19 हज़ार अंत्योदय फैमिलीज़ को जोड़ने की बात हो, चाहे दोनों परिवार के लोगों को पेंशन देने की बात हो, चाहे 10% हमारे राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने की बात हुई हो, चाहे हमारे 30% मातृशक्ति को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात करी हो। लगातार ये सरकार अपने घोषणा पत्र पे काम कर रही है। लगातार ये सरकार युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए, आपने देखिए कैसे पूरा रोस्टर जो है नौकरियों का निकाला गया। तो ये सरकार की प्राथमिकता युवाओं को रोज़गार से जोड़ने की थी, मातृशक्ति को सशक्त करने की थी। हमारे जो विजन डॉक्यूमेंट था 2022 का चुनाव का, उसको धरातल पर उतारने की थी। और इस 1 साल में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार उस पर काम किया है। इस सरकार ने लगातार अपने विजन डॉक्यूमेंट में काम किया है। पेपर लीक मामले जैसे कड़े फैसलों पे किस तरीके से 55 लोगों को जेल भेजा गया, पूरे देश का सबसे सशक्त कानून यहाँ पर लागू करने की हमने कार्रवाई करी इस 1 साल के अंदर। तो मैं बधाई दूंगा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को और हमारे कैबिनेट के सभी सहयोगियों को, समस्त अधिकारियों को, जिन्होंने जो सरकार का विजन था, जो सरकार की सोच थी, उसको धरातल पर उतारने में मदद करी। और उम्मीद यही करेंगे कि जिस तरीके से ये बजट हमने पेश किया था अभी गैरसैंण में, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारे युवाओं के लिए, रोज़गार के लिए, हमारे नए उत्तराखंड के लिए जो नए रेवेन्यू सोर्सेज कैसे आगे लाने हैं, उसके लिए किस तरीके से सोलर हमने जो पॉलिसी लॉन्च करी, जिसमें कि 2,500 मेगावाट का टारगेट रखा गया है 2025 तक के लिए। तो लगातार एक कोशिश है हमारी कि उत्तराखंड को सशक्त बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए और युवाओं को रोज़गार से जोड़ा जाए और मातृशक्ति को सशक्त किया जाए। सर, कैबिनेट में आप युवा चेहरा हैं, क्या आपके विभागों में ये पिछला 1 साल जिस तरीके से रहा है, क्या क्या कुछ खास आपके विभागों में रहा है इस बार? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा माननीय वित्त मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, कि लगभग लगभग जो हमारे मत्स्य पालन का बजट है वो 37% बजट इस बार हमको बढ़ के मिला है। हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री विभाग का जो हमने काम किया है पिछले 1 साल में, लगातार हमने लोगों को, जो सबसे बड़ी हमारे क्षेत्र में समस्या आई हमारे प्रदेश में, वो लंपी स्किन डिजीज़ आई, और किस तरीके से हमने उसको कंट्रोल किया। पूरे नॉर्थन इंडिया में सबसे कम डेथ रेट हमारी थी और सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट हमारी थी। कम संसाधनों के होने के बावजूद भी हमने इसको अंजाम देने का काम किया है। उसी के साथ साथ मिल्क जो हमारा फेडरेशन है, उसमें आप देखिए कैसे हमने पिछले 1 साल में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ज़िले में जो दूध का प्रोक्योरमेंट रेट है वो 7 रुपये से 9 रुपये तक हमने बढ़ाया है, और 35 रुपये से उसको बढ़ा के हमने 43 और 45 रुपये तक का रेट किया है। हमने जो प्रोत्साहन राशि पेंडिंग थी 4 रुपये की पिछले वर्ष की, उसको पिछले वर्ष ही क्लियर करने का काम किया, और इस वर्ष की एडवांस में हमको 22 करोड़ रुपये मिले थे, जिसको हमने देने का काम किया सारे दूध उत्पादकों को। लगभग 50,000 के आसपास हमारे दुग्ध समितियों से जुड़े हुए लोग हैं। तो एक लगातार कोशिश करी गई है कि जो माननीय मोदी जी का सपना है कि पशुपालकों की, किसानों की आय बढ़ाई जाए, उस पर हमारे ने विभागों ने काम किया। उत्तराखंड का पहला एक्वा पार्क, जो कि हर स्टेट के पास था लेकिन उत्तराखंड के पास नहीं था, उसकी हमने कैबिनेट से स्वीकृति करवाई और उधम सिंह नगर में उसकी हमको स्वीकृति मिल गई है। केंद्र से हमको बहुत जल्द उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। 45 एकड़ में एक पूरा एक्वा पार्क बनने जा रहा है, उत्तराखंड का पहला एक्वा पार्क होगा। 50 करोड़ के आसपास की लागत का प्रोजेक्ट है। तो एक कोशिश है हमारी कि ग्रामीण व्यवस्थाओं को अगर ठीक करना है, पलायन को अगर रोकना है, तो कहीं ना कहीं ये तीनों विभाग जो हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन और हमारा दुग्ध विकास, ये तीनों जो हैं उसमें बहुत प्रमुख भूमिका निभाएंगे। और हमारी गोट वैली का हमने लॉन्च किया, हमने कुक्कुट वैली लॉन्च करी, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5 साल, जो 2025 का हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा, उसमें आपको काफ़ी चेंजेस इन तीनों विभाग में दिखेंगे, काफ़ी रोज़गार सृजन किए जाएंगे और काफ़ी युवाओं और मातृशक्ति को से जोड़ा जाएगा। सर, अगर आपने भी खुद युवाओं की बात करी, तो पिछला जो 1 साल बीता है उसमें विरोध प्रदर्शन युवाओं का देखने को मिला, पेपर लीक हुए, तमाम भर्तियों में धांधली हुई। पूरी एक बड़ी चुनौती धामी सरकार के सामने ये है कि आखिरकार बड़े पैमाने पर किस तरह से युवाओं को रोजगार दिया जाए, किस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर कैसे करें? नहीं, देखिए, आपने सही कहा। जो हुआ वो गलत हुआ। पेपर लीक हुए, गलत हुए। जो युवाओं के साथ लाठी चली, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में बोला गैरसैंण में कि वो गलत हुआ।
और मुकदमे वापस लिए गए। बड़ा दिल दिखाते हुए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मुकदमे लगे थे युवाओं पे वो वापस लिए। और उसी के साथ साथ लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि ये पेपर लीक मामला उत्तराखंड में कोई नई बात नहीं है। ये लगातार 2015 के बाद ऐसी खबरें चलती रहती थी कि पेपर लीक हो गए, कहीं ना कहीं कोई सेटिंग हो गई, लेकिन किसी भी सरकार ने कोई हिम्मत नहीं दिखाई कि इन माफियाओं के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। लेकिन ये पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार ने देश का सबसे सशक्त कानून बनाने का काम किया, जिसमें आपको मालूम है 10 साल से उम्र कैद तक की सज़ा है, जिसमें प्रॉपर्टी कुर्क करने की प्रोविज़न है, जिसमें जिस आदमी को जो आदमी चीटिंग करवा रहा है और जो कर रहा है उनको 10 साल तक एग्ज़ाम से बैन करने की बात कही गई है। तो हमने किसी भी करप्शन को सपोर्ट नहीं किया है सरकार ने, हमने उनके खिलाफ कड़े फैसले लिए हैं। और आपने बोला कि रोज़गार को कैसे जोड़ा जाएगा, देखिए पूरी सरकारी नौकरियों का रोस्टर निकाल दिया गया है। लगातार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग, UKSSC सबसे एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कही थी जब गैरसैंण में बजट पेश हुआ था कि हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, हर आदमी को हम सरकारी नौकरी से नहीं जोड़ सकते। तो हमारा लक्ष्य ये है कि लोगों को रोज़गार से जोड़ा जाए, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, नौकरी देने के लायक बनाया जाए उनको। ये ज़रूरी नहीं है हर आदमी सरकारी नौकरी पे ही आएगा तभी उत्तराखंड में नौकरी मिल पाएगी युवा को। तो हमारी सरकार का फोकस है कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनको भी भरेंगे और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, उनको नौकरी देने लायक बनाया जाएगा और उनके लिए नए एक सोर्सेज खड़े करे जाएंगे। सर, एक अंत में सवाल ये है कि 1 साल आपका हुआ है, अगला जो समय होगा क्या कार्य योजना आप लोगों ने तैयार की है, किस तरीके का वो जो अगले 4 साल बचे हैं सरकार के, उसमें कोई आप लोगों ने कोई कार्य योजना बनाई है? नहीं, देखिए हमारे सरकार का एक बहुत ही क्लियर मैंडेट है कि 2025 तक में जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा तो हर विभाग को अपनी 3 उपलब्धियां ऐसी गिनानी पड़ेंगी जो कि उत्तराखंड के युवाओं को और उत्तराखंड की मातृशक्ति को और उत्तराखंड की आय बढ़ाने में अपना योगदान देगा। तो सारे विभाग उसी में अपनी जैसे मैंने अपने विभागों में 3 योजनाएं ऐसे 2025 में मैं प्रकाशित करूंगा जिसकी वजह से उत्तराखंड की आय भी बड़ी होगी, जिसमें रोज़गार भी मिले होंगे, मातृशक्ति सशक्त हुई होगी। तो ये हमारा फोकस है। और जो 4 साल बचे हैं उत्तराखंड के हमारी सरकार के, उसमें हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो हमारे विजन डॉक्यूमेंट को पूर्ण तरीके से धरातल पर उतारना और जो हमने उत्तराखंड के युवाओं और महिलाओं से वादा किया था जो मातृशक्ति से, उसको पूरा करना और हमारे नए रोज़गार सृजन करना। और सबसे बड़ी जो हमारी चुनौती है वो उत्तराखंड के जो रेवेन्यू सोर्स हैं उनको कैसे और बढ़ाया जा सके, क्योंकि आपको मालूम है इस वक्त सबसे बड़ी जो समस्या उत्तराखंड के ऊपर है वो उत्तराखंड के रेवेन्यू को लेके है, GST को लेके है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इन 5 वर्षों में हम उत्तराखंड की जो फाइनेंशियल स्थिति है उसको भी कहीं ना कहीं सुधारने में सक्षम होंगे। निश्चित तौर पर धामी सरकार का 1 साल आज पूरा हुआ है और जाहिर सी बात है कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि आने वाले 2025 तक अलग अलग विभाग अपनी 3 उपलब्धियां गिनाएंगे ताकि जो सरकार का विजन डॉक्यूमेंट है उसको पूरा किया जा सके। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनोहर रावत के साथ विनोद कुमार, ABP गंगा, देहरादून। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।